सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगणों को हमारा धन्यवाद और आपको मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ है महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण श्री रविंद्र शंकरन साहब और निदेशक सूचना जनसंपर्क श्री वैभव श्रीवास्तव और निरंजन कुमार संयुक्त सचिव है श्री रविंद्र चौधरी, निदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बिहार में जो आगामी एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी, जो चैम्पियंस ट्रॉफी जो महिला का है वो 2024 है, इसी का आयोजन के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी महिला 2024 का आयोजन आगामी 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच राजगीर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों यथा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रही है। यह प्रतियोगिता 2010 में पहली बार एशियाई हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन चेन्नई में पुरुष का एवं रांची में महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। रांची में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता टीम भारत था। ये इस चैंपियनशिप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 11 नवंबर को किया जाएगा। उक्त प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु सभी विभागों द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और आगे पूरा विस्तृत जानकारी के लिए मैं महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण श्री रविंद्र शंकरन साहब से मैं अनुरोध करता हूं, वो आपको ब्रीफ करें और उसके बाद आपका क्वेश्चंस लिए जाएगा। आपको हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में दोनों प्रेस ब्रीफिंग का नोट भेज दिया है और उसके बाद कुछ मेमेंटोज भी आप लोगों को दिए हैं, कृपया उसको ग्रहण किया जाए। धन्यवाद। प्लीज रविंद्र जी। थैंक यू राजेंद्र। अभी जब हम लोग आपस में वातावरण कर रहे हैं, इस समय हमारा भारतीय महिला हॉकी टीम गया एयरपोर्ट में लैंड कर चुकी है। सारे कोचेस, फिजियोथेरेपी टीम, न्यूट्रिशन टीम, टोटल 32 की संख्या की टीम है और वहाँ भव्य तरीके से गया प्रशासन के द्वारा उनको स्वागत किया जा रहा है। जैसे कि किलकारी बच्चन के द्वारा उनको टीका लगा के, माला पहना के, फिर कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ ऑर्गेनाइज्ड है एयरपोर्ट की बाहर। वहाँ बुद्धिस्ट क्षेत्र है तो इसलिए बुद्धिस्ट लामास, छोटे छोटे बच्चे जो लामास हैं, वो लोग सब अपना भारतीय झंडा लेके खड़े होकर के सबको स्वागत किए हैं। और साथ साथ वहाँ भी आप लोगों के साथ वहाँ रूबरू टीम को खड़ा किया गया है और वहाँ भी इस तरह का इंटरव्यू हो रहा है इंडियन टीम के साथ। और वहाँ पहुँचने के बाद इंडियन टीम सीधा राजगीर के लिए प्रस्थान कर जाएगी आज ही, और आज से लेके 10 तारीख तक राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी में कैंप करेंगे और जो नवनिर्मित हॉकी टर्फ, हाल में हम लोगों को उस हॉकी टर्फ का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। इसके महत्वपूर्ण ये है कि आगे चल के हम इसमें वर्ल्ड कप हॉकी भी करा सकते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस लेइंग ऑफ टर्फ। सर्टिफिकेट भी मिल गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। सो उस टर्फ में हमारा भारतीय हॉकी टीम कल से वहाँ सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, फ्लड लाइट्स में भी प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा, सभी पत्रकार फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया नालंदा में, तो ठीक है आज तो 10 दिन बाहर का टीम आके खेल के चले जाएंगे, लेकिन बिहार के बच्चे को क्या मिलेगा। लेकिन इसी के लिए मैं बता देता हूँ, हमारा मुख्यमंत्री खेल योजना के तहत एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल का जो हॉकी का बच्चे हैं 70 बच्चियाँ, वो ऑलरेडी राजगीर में कैंप कर रहे हैं। भारतीय टीम के साथ वो लोग प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम, और चैंपियनशिप खत्म होने के बाद हमारा पूरा एकलव्य सेंटर हॉकी का वहीं पर शिफ्ट होके
उसी टर्फ में ट्रेनिंग किया जाएगा। तो यही हम लोगों का आगे का योजना है। और दूसरा आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा, 8 तारीख को 3 टीम पटना एयरपोर्ट में उतरेंगे। वो एक चाइना है और जापान, कोरिया एंड मलेशिया। जापान, कोरिया एंड मलेशिया आपको पटना एयरपोर्ट में उतरेंगे, बाकी दोनों टीम गया एयरपोर्ट में उतरेंगे। तो आप लोग सभी से अनुरोध है, उस दिन इसी तरह का हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के साथ स्वागत करेंगे और आप लोगों के साथ हर टीम का कप्तान, वाइस कप्तान और कोच के साथ रूबरू हम लोग करने के लिए वहाँ मीडिया एनक्लेव भी बनाएंगे एयरपोर्ट में, ताकि आप लोग वहीं पर उन लोगों से इंटरव्यू करा सकते हैं। दिस इज वन अबाउट द अराइवल। दूसरा, अकोमोडेशन उन लोगों का बोध गया का 5 स्टार होटल्स है, हयात और बोधी रिसोर्ट। इन दोनों होटल में इन लोगों को अकोमोडेशन किया गया है। और खास बात 2 है, अपने अपने देश का जो क्विजीन है, जापानीज़ का अपना खाना, थाई का अपना खाना, चाइनीज़ का अपना खाना, कोरियन खाना, उस हिसाब से होटलों को बोल के हम लोग उस हिसाब से शेफ़ को बुलाए हुए हैं, ताकि उन लोग को फील एट होम हो, अपने घर का खाना खाएं। एंड तीसरा, ट्रांसलेटर्स भी हम लोग इन लोगों के साथ अटैच किए हुए हैं, जो जापानीज़ बोल सकते हैं, चाइनीज़ बोल सकते हैं, कोरियन बोल सकते हैं। एंड सबके साथ एक वोल्वो बसेस, एक AC वोल्वो बस दिया गया है और आगे पीछे एस्कॉर्ट और पायलट बिहार पुलिस के द्वारा एस्कॉर्टिंग और पायलटिंग किया जाएगा। और सारे बसेस, एस्कॉर्ट व्हीकल, पायलट व्हीकल में GPS फिटेड है, ताकि वो ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं। आज भी मेरे मोबाइल में ट्रैकर लगा हुआ है, मेरे को अभी पता है कि बस वहाँ से निकल चुकी है कि नहीं निकल चुकी है और कहाँ तक आ गई है। सो ये भी हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए रखे हुए हैं। देन वेलकम किट के रूप से हम लोग बिहार का सारा जो आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स है, लाइक बुद्धा स्टैचू, बोधि ट्री और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी का शॉल, और बुद्धा जी का धरती है तो उनका जो माला जो जापने के लिए होता है वो, तो मल्टी वेलकम किट हम लोग उन लोगों को, हर टीम को दे करके वेलकम किया है। और इसमें हम एक और बात बताना चाहेंगे, ये DM गया का अच्छा सोच है। उन्होंने क्या किया, अपना जो बोधि ट्री का जो पत्ता जो होता है, बैनियन ट्री का जो लीफ जो गिरा हुआ पड़ा रहता है, उसको फ्रेम करके संबंधित कंट्री का भाषा में उसके बारे में लिख के और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उन लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज आउट ऑफ 6 कंट्रीज 4 कंट्रीज और बुद्धिस्ट कंट्रीज, तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। एंड आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, वहाँ स्टेडियम में मीडिया लॉन्च और मीडिया गैलरी अलग से बनाया हुआ है। एंड वहाँ पर भी मैच खत्म होने के बाद आप लोगों को कैप्टन से, प्लेयर ऑफ द मैच से या कोच से इंटरव्यू करने का व्यवस्था पूरा किया हुआ है वहाँ, ताकि आप लोग मैच खत्म होने के बाद वहाँ इंटरव्यू ले सकते हैं, उन लोगों को फोटोग्राफ ले सकते हैं। एंड मीडिया लाउंज में हम लोग, जैसे VIPs के लाउंज अलग है, VIP लाउंज में हम लोग हाई टी और डिनर का व्यवस्था किए हुए, वैसे ही सारा मीडिया को हम लोग हाई टी और डिनर का भी व्यवस्था वहाँ किए हुए हैं। आप लोग से मेरा अनुरोध ये है, हॉकी इंडिया की तरफ से और हम लोग की तरफ से भी, 1 हफ्ते 10 दिन पहले ऑनलाइन किया गया था आप लोगों को अक्रेडिटेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मेरे पास पूरा लिस्ट आ गया है। बिहार का रीजनल प्रेस मात्र 48 लोग आप लोग अपने आप को रजिस्टर किए हुए हैं, तो उतना ही लोगों को अक्रेडिटेशन कार्ड मिलेगा। ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ ऑनलाइन में। और दूसरा, इसका वेरिफिकेशन भी IPRD के द्वारा किया जाएगा। जो IPRD में इम्पैनल्ड है तो उन्हीं को अक्रेडिटेशन कार्ड मिलेगा, बिकॉज इसके अलावा 30 जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और नेशनल लेवल जर्नलिस्ट को भी अक्रेडिटेशन कार्ड दिया गया है हॉकी इंडिया के माध्यम से। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोगों से, यदि आप ऑनलाइन में अक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई यदि नहीं किए हैं, तो कृपया कल तक, परसों तक IPRD के माध्यम से थोड़ा उनको लिख के दे दीजिए। यदि आप एम्पैनल्ड है IPRD से, तो आप लोगों को हम सर, एक तो प्रॉब्लम है उसमें, IPRD का आपको साल भर से मीटिंग नहीं हो रहा है, लोगों का एग्रीडेशन समाप्त हो चुका है, यहाँ बैठक नहीं हो रही है, तो वो सब आदमी कैसे करेगा? आप तो खोज रहे हैं कि IPRD या क्या एग्रीडेशन सर्टिफिकेट चाहिए।
साल भर से मीटिंग ही नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है। आप किस मीडिया हाउस से हैं? पंजाब केसरी से। पंजाब केसरी से। ठीक है, ठीक, हाँ, नोट कर ले रहे हैं हम, इसको चेक करेंगे। थैंक यू। ठीक है। ठीक नहीं, ठीक ठीक चल। ठीक है, ठीक है। नहीं, हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन, देखिए ये सिस्टम हम लागू नहीं कर रहे हैं। ये एशियन हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और हॉकी इंडिया। हम लोग तो आपसे रिक्वेस्ट करके आपका कितने मैच है ना कि ऐसा हुआ है सरकार। नहीं, हाँ, इसका तो मैं बताता हूँ, मैचेस। टोटल मैचेस और 20 मैचेस, और 11 से 20 नवंबर तक ये मैचेस किया जाएगा, और बीच में 3 डेज रेस्ट डेज है, 13th एंड 16th एंड 15 13th 15th एंड 18th, ये 3 दिन रेस्ट डे है। तो इसके अलावा बाकी 7 डेज मैचेस किया जाएगा, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच बिहार सरकार के द्वारा हर मैच के बाद जो बेस्ट प्लेयर घोषित होगा वो तो टेक्निकल कमेटी करेगा, तो उनको खड़गपुर में जो बनता है चांदी का जो मछली सिल्वर फिश, उसको अच्छे से सजा के हम लोग हर प्लेयर को हम लोग बिहार सरकार की तरफ से दे रहे हैं। एंड वहाँ बहुत सारा फूड स्टॉल्स, एंटरटेनमेंट, और जिनको स्टेडियम के अंदर आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज टिकट्स बंद हो गया, स्टेडियम फुल हो गया, उस पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के बगल में ही बहुत बड़ा सा फैन पार्क बना रहे हैं हम लोग। वहाँ बड़ा सा एलईडी रहेगा, जैसे ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप फुटबॉल में आप लोग देखते हैं, स्टेडियम के बाहर भी लोग बैठ के मैच देखते हैं, वैसे ही व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। और भारी मात्रा में यूरिनल्स, वाटर फैसिलिटीज, फूड फैसिलिटीज, सब कुछ हम लोग वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो इतना ही मुझे बोलना है, फिर उसके बाद और एक दो हाँ। हम करेंगे। हाँ। प्रतियोगिता का ये सीधा प्रसारण सोनी लाइव और सोनी 10 स्पोर्ट्स चैनलों के माध्यम से किया जाएगा, जिसे दुनिया के 172 देशों के दुनिया के 172 देशों में देख पाएंगे। ये दर्शकों के लिए टिकट जिमी ऐप के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर व्यवस्था की गई है। प्रत्येक इच्छुक दर्शक अधिकतम 2 पास बुक कर सकते हैं। दर्शक मेन गेट तक उस डिजिटल पास के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दर्शकों के लिए एक फैन पार्क अभी डीजी साहब ने बताया है, एलईडी स्क्रीन लगा रहेगा जिस पर दर्शक सभी मैचों का प्रसारण देख सकते हैं। प्रतियोगिता में आए सभी खिलाड़ियों को बिहार की ऐतिहासिक, गौरवशाली एवं समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों से अवगत कराने के लिए और गया और राजगीर के आसपास के प्रसिद्ध दर्शन स्थलों का भी भ्रमण करने का व्यवस्था की गई है। और उसके बाद अब 18 नवंबर को राजगीर के खेल अकादमी के परिसर में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3 में हॉकी पर चर्चा का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री दिलीप टर्की, पूर्व हॉकी खिलाड़ी और बाकी सब जो गणमान्य हॉकी से जुड़े हुए सभी जो खिलाड़ी हैं उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और 14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जो इस गौरव ट्रॉफी का हम लोग आयोजित किए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड के अलावा बिहार के सभी जिलों से होकर 4 नवंबर को नालंदा, मतलब आज पहुँचे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ स्वागत हुआ है। अब ट्रॉफी गौरव यात्रा 9 नवंबर तक नालंदा के सभी प्रखंडों में भ्रमण करते हुए 10 नवंबर तक राजगीर खेल परिसर में पहुँचेंगे।